नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, मैं आयुषी मदान स्वागत करती हूँ आप लोगों का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूपी का जो भी एग्जाम आने वाला है, यूपी पीसीएस प्री, उससे जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके लिए ये पूरा वीडियो रहेगा। आप लोग मुझे अपने करीब 1 से 1.25 घंटा दे दीजिए और उस 1 से 1.25 घंटा में मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में ही प्रॉपर जितनी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रिपेयर कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी का जो पूरा एक वेटेज है वो एग्जाम में इंक्रीज कर दी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यूपी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हम कवर कर सके, स्पेशली स्कीम्स। आप सभी जानते हैं, सभी यहाँ पे एस्पिरेंट्स को पता है कि स्कीम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो कभी भी ये छोड़ के मत जाइएगा। आपको मैं यहाँ पर यूपी की गवर्नमेंट स्कीम्स, साथ ही साथ जो इंडिया की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं या आ सकता है, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने पूरा तैयार किया है। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो है वो यूपी की गवर्नमेंट स्कीम्स का है। सब लोग बहुत ध्यान से अपना सुनेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जिसको ये पता है, जिसको स्कीम आती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपको नहीं आती वो आप अलग से लिख लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब लोग प्रिपेयर्ड रहिए प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाने के लिए, इसको लर्न करने के लिए। एग्जाम से पहले इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। जब आपका एग्जाम होगा मॉर्निंग में भी इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सभी लोग। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम हम लोग यहाँ पे शुरू करने लगते हैं। सबसे पहली है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान जो है, अभी यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यहाँ पर 4 अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया था। कहाँ से? श्रावस्ती जिले से इसको लॉन्च किया गया था। नाम से आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि स्कूल चलो अभियान जो कि कह रहा है अपने आप में कि स्कूल जाइए। तो यहाँ पर यूपी में 100% स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ये जो है पूरा अभियान चलाया गया था। स्कूल चलो अभियान जो है, आपको इसकी डेट याद रखनी है 2022। आप डेट नहीं याद रखो, आप ईयर जरूर याद रख लीजिए। ईयर पूछा जाता है कि कब किसने क्या लॉन्च किया, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही क्या है, सिर्फ कि जितने भी हमारे इंडिया में प्राइमरी स्कूल्स हैं और अपर प्राइमरी हैं, दोनों में यहाँ पर 100% होना चाहिए। अभी यहाँ पर जहाँ पे साक्षरता दर जो है, जो जिस एरिया के अंदर लिटरेसी जो रेट है वो काफी कम है, वहां पे ये स्टार्ट किया गया। जैसे कि श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, इन जगह पर। ठीक है, और एक्चुअली में हुआ ये था कि 2017 में यूपी की सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। उसके बाद यूपी के अंदर काफी ज्यादा पानी की, अगर मैं बात करूं, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा, फर्नीचर की सुविधा, वॉशरूम्स बनाना, स्मार्ट क्लासेस का होना, वहां पर काफी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आई थी। उसके बाद इस मूवमेंट को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ताकि हर जगह पर जो स्कूल की एक डायरेक्शन है ना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाए। क्लियर हो गया? तो पहला आपको ये पूरी की पूरी स्कीम इसको याद कर लीजिएगा। और अभी जैसे 1 अप्रैल यहाँ पर गया है, स्कूल्स का नया सेक्शन जो है वो शुरू हुआ है। वहां पर भी स्कूल चलो अभियान का जो है, अभी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे को यहाँ पर एक इवेंट किया है, लोक भवन में इसके बारे में बात करी है। और वहां पर जो है श्रावस्ती जिले में इसको शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन आता है किस सरकार ने किया और कब किया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। ठीक है, अब ये जो स्कीम है, ऐसे ही आपसे सीधा सीधा पूछता है कि कब आई, है ना। सबसे पहले तो आपसे ईयर पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ही इसमें ईयर को याद करना होता है। तो ये योजना जो है, इसमें जो बिल्कुल बेसिक जो लाइफ जीने की चीजें चाहिए होती है ना, जैसे
क्या हो गया, जैसे सिटीज के अंदर आपको पता है रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए पूरा एक आपको तरीका चाहिए। तो उसी के ऊपर जो है ये मुख्यमंत्री सृजन योजना जो है वो बनाई गई है। ठीक है, जितने भी नगर एरिया है ना वहां पर उनको और ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, जैसे सिटीज में होता है, बेसिक बेसिक फैसिलिटीज जो है, स्ट्रीट लाइट लगवा दी वहां पर, इस तरीके से यहाँ पर इसको पूरा, इसकी हरी झंडी मिल चुकी है। नगर में नगर सृजन है ना, नगर सृजन, ऐसे नगर जिनको और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, वहां पे स्कूल लगा के, आंगनबाड़ी बना के, और जगह जगह पे वॉशरूम्स होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, उस जगह पे अभी इसको 191 जो है बॉडीज में इसको बनाया गया है, और आगे इसको और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्कीम है यहाँ पर, याद रखिएगा। और इस स्कीम में करीब 550 करोड़ का जो है वो बजट यहाँ पे अलग से रखा गया है, जिसमें ये सारी चीजें होंगी। और 2017-18 से अभी तक जो है इसमें काफी सारी चेंजेस जो है वो किए गए। 550 करोड़ का जो पूरा एक अलग से इसमें बनाया गया है, ये भी आपके लिए सेम उसी तरीके से इम्पोर्टेंट रहेगा, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। आप वीडियो को सुनेंगे, कई चीजें तो वीडियो में सुनते सुनते ही स्टूडेंट्स को लर्न हो जाती है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूपी परिवार कल्याण कार्ड स्कीम। अब परिवार कल्याण का मतलब है, अब आप सोचिए, आपको स्कीम से समझ में आ रहा है कि परिवार कल्याण की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, जो हमारी फैमिलीज हैं उनको हम किस तरीके से कल्याण कर सकते हैं, उनका हम कैसे वेलफेयर कर सकते हैं। इसमें आपका एक डेटा पूरा एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, यूपी में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनका पूरा डेटा एक साथ, राशन कार्ड का डेटा हो गया, हर चीज दी जाएगी। और फिर उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, जो उनको बेनिफिशरीज चाहिए, जो उनको यहाँ पे प्रेजेंट देना है, वो सब उनको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक पीकेसी देगी। पीकेसी आपको एक अलग से नंबर दिया जाएगा, और उस नंबर के तहत आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये 12 डिजिट का एक आईडी होगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड की तरह एक 12 डिजिट का एक यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। और उस आईडी कार्ड के तहत आपको सारा का सारा डेटा राशन कार्ड के थ्रू इकट्ठा करके दिया जाएगा, यूपी कल्याण कार्ड स्कीम, जिसमें आपको कोई भी आपको बेनिफिट चाहिए, जैसे कि आपको हेल्थ का, स्वास्थ्य का कोई बेनिफिट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का कोई बेनिफिट चाहिए, सब कुछ यहाँ पे जो है आपको एक साथ ही मिल जाएगा। इसे कहते हैं यूपी परिवार कल्याण योजना। परिवार की आईडी बनाई जाएगी ताकि आपको हर एक गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लोगों तक एक्चुअली में पहुंच सके। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी, इससे भी सवाल बन सकता है कि ये जो है कितने डिजिट का ये जो है यहाँ पर दिया जाएगा, है ना, ये बन सकता है ना कि भाई कितने डिजिट का वो जो है ना नंबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर 2017 से 18 से लेकर के 2021-22 तक जो यूपी की सरकार है, वो कीट रोग नियंत्रण योजना, नाम से समझ रहे थोड़ा बहुत सब लोग, कीट रोगों को कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जिसमें यहाँ पर फसलों को, हमारी क्रॉप्स को जो भी वीड्स और इंसेक्ट्स जो भी यहाँ पर उनके थ्रू कोई भी रोग फैल जाता है, पैरासाइट्स होते हैं, धब्बे बन जाते हैं, वर्षा काल समाप्त होने के बाद भी बने रहते हैं, उन सबको रोकथाम करने के लिए जो यहाँ पर रोगी पौधे हैं उनको हटाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो यूपी सरकार इसको पूरी जो है वो कोशिश कर रही है, ताकि इसके अंदर जितने भी कीट रोग हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। और यहाँ पे क्रॉप्स को, यहाँ पे प्रिवेंशन है, ठीक है, कीट रोग में क्रॉप्स के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है एमएसएमई की स्कीम। एमएसएमई आपको पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर एमएसएमई प्रमोशन के लिए, जो एमएसएमई प्रमोशन आप कह लीजिए, जो पॉलिसी है, ये 2022 की यूपी के तहत पूरी तरीके से बनाई गई है, जिसमें यूपी में जितने भी बायो एनर्जी प्रोडक्ट्स होंगे और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे, इनको इम्प्रूव किया जाएगा। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, उन एरिया के अंदर हर एक को सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही साथ जो यहाँ पे विमेन होंगी एंटरप्रेन्योर्स, उनको यहाँ पर 2% से ज्यादा की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। ये है आपकी एमएसएमई प्रमोशन, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। यूपी की सरकार इस पूरे को यहाँ पे लॉन्च कर रही है, जिसमें एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं राकेश संचन, इन्होंने बोला है कि एक बारी का सारा आपको 2 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हो, और ये 2 करोड़ का लोन विदाउट कोलैटरल होगा, कोलैटरल के बिना, गिरवी रखे बिना आप ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ ये 2 लाख,
जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। अगर आपको कभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन चाहिए, आपको पेटेंट कराना है, तो उसके लिए आपको करीब 2 लाख की यहाँ पर और सुविधा दी जाएगी। बाकी आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ये आप देख सकते हैं 10% से 25% के बीच में सब्सिडी रहेगी। बाकी और ज्यादा सब्सिडी SC ST और विमेन को यहाँ पर और ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है भाई, तो ये भी सब इसमें याद रखिएगा, MSME प्रमोशन की स्कीम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। न्यू MSME पॉलिसी, इसके बाद सरकार ने फिर से यहाँ पर एक न्यू MSME पॉलिसी लॉन्च करी, जिसमें न्यू माइक्रो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर 5 लाख 5 सालों तक के लिए जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और अब ये स्कीम जो है 2027 तक चल रही है। एग्जाम में ये जो नंबर है ना 2027, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट स्कीम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली स्कीम है हमारी यूपी की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, जो कि अभी रिसेंटली 2022 में लॉन्च की गई है। देखिए, ये वाली जो स्कीम है वो इन्वेस्ट यूपी के बारे में कहती है कि भाई अब आपको अगर यूपी में कभी भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और आप उसके लिए यहाँ पर इंसेंटिव मिलेंगे, ताकि यूपी की इकोनॉमी को हम 1 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंचा सके। ये जो स्कीम है यहाँ पर ये 5 सालों के लिए रहेगी। अभी 3 नवंबर 2022 को लगाई गई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपकी वन टाइम चॉइस होती है इसके अंदर कि आप किस प्रकार से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। तो यूपी में ये जो स्कीम है यहाँ पे सेटअप की गई है, और साथ ही साथ स्टार्टअप पॉलिसी भी कई बार इसी इसी का पार्ट जो है इसमें कही जाती है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काफी लीडिंग डेस्टिनेशन है पूरे नॉर्थ इंडिया के, बिकॉज वहाँ की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ईज ऑन डूइंग बिजनेस काफी आगे है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो अभी रिसेंटली इसी के लिए February 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी यहाँ पर लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो है काफी सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने यहाँ पर ये भी कंफर्म करा है कि वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। यहाँ पर एक पोर्टल भी स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम है निवेश मित्र, जिसमें सारे ऑनलाइन अप्रूव करना, क्लियरेंस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज यहाँ पे की जाएंगी, बिकॉज यूपी भारत की सबसे पॉपुलर स्टेट है। तो इसकी वजह से ये कंज्यूमर की जो मार्केट है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन कई बार स्टेट की ज्यादा ही पॉपुलेशन है ना, लेकिन साइज उतना नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंज आता है। बट फिर भी यहाँ पर यूपी में काफी अच्छा यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश की गई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिक्स के ऊपर, सिविल एविएशन के ऊपर, सेमी कंडक्टर के ऊपर, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इन पे किया गया है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। अगली स्कीम है यहाँ पर यूपी महिला सामर्थ्य योजना। अब ये यूपी महिला सामर्थ्य योजना का मतलब होता है कि जो कि 2022 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। यू विद डेट्स याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, महिलाओं का जो जीवन है उसको और ज्यादा बेटर करना है, और जितने भी यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन की जाती है उसको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करने की एक स्कीम बनाई गई है। यहाँ पर यूपी की महिलाएं जो है उनको सामर्थ्य बनाने के, महिलाओं के सशक्तिकरण को और ज्यादा एम्पावरमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो है बहुत सारे सुविधा केंद्र खोले जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर इस पूरे स्कीम के अंडर सामर्थ्य महिला में जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज हैं वो यहाँ पे सेट की जाएंगी, जैसे रायबरेली में, गोरखपुर में, बरेली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, 5 मेन जगह पर अलग अलग विकास खंड खोले जाएंगे, और यहाँ पर इसको बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। अगला है यहाँ पर यूपी का ग्लोबल सिटी कैंपेन। मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले पे ज्यादा सवाल यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, और साथ ही साथ इसमें खास बात यह है कि ये बिल्कुल ही अभी का करंट अफेयर है, जनवरी 2023 का। तो इस हिसाब से इसका एग्जाम में आना काफी ज्यादा लाजमी मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल करंट अफेयर है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूपी की सरकार ने यहाँ पर 100 दिनों का इस कैंपेन को लॉन्च किया। इसकी डेट पूछी जा सकती है, अरविंद कुमार शर्मा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। G20 समिट हुआ, ग्लोबल जो है यहाँ पर है ना, यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ लखनऊ में, उसके साथ ही यहाँ पर 100 दिन का यूपी ग्लोबल डे, ग्लोबल सिटी जो है कैंपेन लॉन्च किया गया। ये यूपी की 762 अर्बन बॉडीज में लॉन्च किया गया, जिसमें यूपी की हर चीज में जो भी हम
गार्बेज सिस्टम, ब्यूटिफिकेशन, रोड पे साइन लगवाना, अर्बन सिस्टम को एक ग्लोबल सेंटर्स तक पहुंचाने की कोशिश करने में इन सारे स्टेप्स को लिया गया। तो इस प्रकार का ऐसा कोई कैंपेन है, ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है ताकि इजी रहे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चीफ मिनिस्टर सोलर वीवर सोलर एनर्जी स्कीम। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि सोलर एनर्जी जो है हमारी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या बेटर कर सकते हैं, सोलर प्लांट्स लगाने के लिए। तो यूपी के जितने भी वीवर्स हैं जो बुनाई बुनाई करते हैं, उनको यहाँ पर जो है यूपी के इनिशिएटिव पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्युएंसी है वाराणसी, वहां पर जो बनारसी साड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर असल में क्या होता है ना कि जो वीवर्स होते हैं उनको वहां पर जो है बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे बिजली चले जाएगी। तो बिजली चले जाने से वहां पर बचाने के लिए क्या बनाए जाएंगे, वहां पर 50% की टोटल कॉस्ट पे सब्सिडी देते हुए यहाँ पर 5 सालों के लिए आगे आने वाली पे जो है यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगाने की सुविधा दी जाएगी। अभी जो है करीब 2.5 लाख पावर लूम यहाँ पे लगे हुए हैं, जिससे करीब 5.5 लाख जो वीवर्स हैं उनको यहाँ पर फायदा पहुंचता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसका मतलब ये है कि अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पे होंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ जाते हैं उनसे भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। वुमेन वीवर्स को भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये एक अलग से स्कीम है जिसके अंदर 50% की सब्सिडी पर 50% जो है उनको खुद से देना पड़ेगा, या फिर वो बैंक से लोन भी दे सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जितने भी एससी और एसटी जो वीवर्स हैं उनको यहाँ पर करीब करीब यहाँ पर 75% का यहाँ पर फायदा देगी। और उसके बाद जो बाकी के 25% बचे हुए हैं वो खुद से आपको बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, और इससे करीब 10% वुमेन वीवर्स को भी फायदा मिलेगा। तो ये एक स्कीम यहाँ पर बनाई गई है। इसको इनिशिएट कराने के लिए यूएन नेडा करके एक बॉडी बनाई गई है, जो कि यूपी नेडा, जो कि इसको लिए वीवर स्कीम को यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। क्लियर होगी स्कीम सबको। अगला है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स फॉर स्कीम एक्सीलेंस के लिए। असल में डेस स्कीम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि डेस स्कीम पे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपकी। तो डेस जो स्कीम है हमारी वो बीएचयू भी आपको पता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मदन मोहन मालवीय के एफर्ट्स द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, लॉर्ड जो हार्डिंग थे उनके समय में। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए यहाँ पर इस पूरे को स्टार्ट किया गया, उनके नाम पर ये स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर जितने भी एससी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर फ्री हाई क्वालिटी सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होता है उसके लिए यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये डे स्कीम जो है ये यहाँ पर बीएचयू में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के जो चेयरमैन है उन्होंने भी मिलकर के यहाँ पर बनारस में इसको पूरा यहाँ पर किया गया। आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर जो यूपी की है, उनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यहाँ पर 100 सीटें रहेंगी हर कोचिंग में। 33% सीट जो है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को दी जाएगी, वो भी एससी कैटेगरी की। और हर स्टूडेंट को यहाँ पर मैंडेटरी है कि वो यहाँ पर अपना पूरा यहाँ पर प्रिपेयर करके हर चीज दे, हर चीज बताई जाए। और जो भी यूनिवर्सिटी के 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको 75,000 रुपए भी यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बन सकता है क्वेश्चन, डे स्कीम की फुल फॉर्म और ये किससे जुड़ी हुई है, इससे ऐसा सवाल बन सकता है। अगला सवाल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम। कैशलेस मेडिकल से आप तो कुछ तो यहाँ पर में समझ गए होंगे कि आपको क्या दिया जाएगा, कैशलेस सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कैशलेस का सीधा सीधा यहाँ पर मीनिंग है कि यूपी इस काम के फर्स्ट स्टेट बना है, लोक भवन ऑडिटोरियम में इसको यहाँ पर जो है स्टार्ट किया गया है। तो इसके अंदर किया क्या जाएगा, बेसिकली इस पूरे के अंदर कैशलेस इंश्योरेंस प्लान जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर कैशलेस मेडिकल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसको कब लेकर के आया गया, 21 जुलाई 2022 को, जहां पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छा ये एम्प्लॉयज में गवर्नमेंट है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और
यहाँ पर जितने भी 22 लाख सर्विंग है या कुछ रिटायर्ड है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उत्तर प्रदेश के, उनको यहाँ पर ऑफिशियल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि अब यहाँ पर आप मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे कैश में पे कीजिए। ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की गई है। स्टेट के एम्प्लॉयज, उनके पेंशन, उनके फैमिली को भी यहाँ पर अगर वो रजिस्टर करा देते हैं आयुष्मान योजना के तहत, तो उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। 5 लाख रुपए पर एनम तक का यहाँ पर कवर उनको मिल सकता है। अगला सवाल है पंचामृत योजना। अगली हमारी जो इंपॉर्टेंट योजना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पंचामृत योजना। अब पंचामृत योजना यहाँ पर क्या है? जैसे कि पंचामृत से हमें समझ में आ रहा है कि पांच कुछ रहेगा। ठीक है, इसमें बस वही है, एक सीधा सा इसमें कुछ मतलब पांच का ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है। सीधी सी बात है कि फार्मर की जो हमारी इनकम है, इसको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पंचामृत बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया है। वो मोदी जी ने इसके लिए यहाँ पर 5 पॉइंट के एजेंडा भी बताए थे, अमृत तत्व भी बताए थे, वो एक अलग है, उससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पर यूपी की अलग योजना है। यूपी की सरकार ने पंचामृत किया है ताकि वो क्या कर सके, इसका जो अ, यहाँ पर फार्मर्स की इनकम है उनको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाए। करीब करीब यहाँ पर 2028 फार्मर्स को यहाँ पर चूज किया गया है, और इन 2028 फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाने की सरकार द्वारा कोशिश रहेगी। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे उत्तम शुगर केन फार्मर करके भी बनाया था कि शुगर केन के लिए भी किया जा सके, और तो ये भी सारी चीजें हैं यहाँ पर। आगे भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अब यूपी मातृभूमि योजना का क्या मतलब है? ये पहले तो कब लॉन्च की गई, डेट याद करेंगे, 15 सितंबर 2021 को। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि में क्या करेंगे भाई? मातृभूमि को अच्छा बनाएंगे। मातृभूमि में अच्छा क्या करेंगे? मातृभूमि तो अच्छी ही है, लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे? जो कॉमन सिटीजन है उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इसी के अंदर क्या करेंगे? हमारे जितने भी छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, सब में लोगों को जोड़ेंगे, पंचायत को इम्प्रूव करेंगे, और सारे के सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट किया जाएगा, जिसमें से 50% की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर सरकार देगी, और 50% की जो कॉस्ट है वो बाकी यहाँ पर लोग जो है वो इसमें जो काम कर रहे हैं वो देंगे। इसके अंदर आपको आंगनबाड़ी बना के देना, लाइब्रेरी, स्टेडियम, जिम्स, ओपन जिम, फायर सर्विस स्टेशन, वो सब बना करके यहाँ पर दिया जाए। ठीक है भाई, पूरे इस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाएगा। अगली स्कीम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि बाल सेवा का मतलब क्या है, बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पर बाल सेवा में यहाँ पर क्या होगा? 4,000 रुपए पर मंथ उनको दिया जाएगा, उन पेरेंट्स को, बच्चों के लिए दिया जाएगा जिनकी एज यहाँ पर 10 साल से कम है, और उन बच्चों की कोई जो है गार्जियन नहीं है, या वो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं। ठीक है, या फिर जब जैसे होता है ना कि जब ये महामारी आई थी कोविड की, उसमें जब माता पिता काफी बच्चों की खो गए उसके अंदर, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर जो है ये एक सुविधा प्राप्त करवाई जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है भाई, इसको भी याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल बन सकता है इससे भी। नेक्स्ट, यूपी कोविड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। अब यहाँ पर कोविड की इमरजेंसी स्कीम, फाइनेंशियल मतलब इमरजेंसी फाइनेंशियल, समझ गया ना? थोड़ा बहुत तो समझे होगे। जिसमें 15 मई 2021 को लॉन्च की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि 20 लाख रुपए यहाँ पर अलग से रखे गए हैं, जिसके अंदर करीब 25% सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि कोविड से निपटने के लिए यहाँ पर अलग से कभी भी इमरजेंसी आती है तो उससे निपटने के लिए किया जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वेंटिलेटर्स की हो गई, हॉस्पिटल में बेड्स हो गए, तो यहाँ पर ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें करीब 25% या 10 करोड़ रुपए जो भी होगा, उस हिसाब से पैसा यहाँ पर मतलब करीब करीब 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दी गई थी। 20 लाख रुपए जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जरूरी है, आपको पूरा लगाना है कोविड इमरजेंसी स्कीम के लिए। 20 लाख रुपए यहाँ पर कम से कम आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम जो है वो आप जब भी यहाँ पर लोगे, इसको आप अपने यूपी एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर करवाइए, और फिर इसको आगे फॉरवर्ड कराया जाएगा। अगली स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अब जैसे कि अभ्युदय का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें यहाँ पर कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि अभ्युदय का मीनिंग से आप समझोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अभ्युदय का योजना है फ्री कोचिंग सेंटर।
आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। वैसे तो देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको काफी कुछ फ्री में दे ही रहा है, आप यहाँ से भी बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मानते हैं ना इस चीज को। यहाँ पर यूपी के स्थायी नागरिक हो, अगर आप वो हो, आपके पास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है, स्थायी आवास प्रमाण पत्र है, आपके पास सारी चीजें, तो आपके छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार द्वारा। आप बिल्कुल ये चीज जो है वो देख सकते हैं, इसको भी आप फायदा ले सकते हैं। बाकी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में तो पढ़ ही रहे हैं, तो वो आपको आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना इसमें कराया जा रहा है बहुत अच्छे से आपको बता दिया जाएगा, अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं आप लोग। अगली स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये तो बहुत ही फेमस है, आई थिंक सभी लोगों को आती होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में यूपी की कैबिनेट ने इस चीज को, ओडीओपी को यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करा है। ओडीओपी क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को काफी ज्यादा फेमस किया जाएगा, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो रेडीमेड क्लोथ्स हो, कोई लेदर का प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रकार का हो। इसके लिए तो यूपी ने अलग से वेबसाइट भी बनाई है, वहीं से कंटेंट लिया है ये वाला कंटेंट तो हमने वहीं से ही लिया है। यूपी की अलग से वेबसाइट भी है इसके ऊपर, ताकि यूपी में सारी चीजें प्रमोट किया जा सके। और ऐसे क्राफ्ट जो कि कहीं और नहीं मिलते हैं, केवल और केवल यूपी में मिलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड की फेमस चिकनकारी है, यहाँ पर जरी दरदोजी कपड़ों पे की जाती है ना। और काला नमक सबसे पुराना यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, यूपी की पहचान हमारे बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीजें यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। ठीक है भाई, इसे ही कहते हैं यहाँ पर ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है भाई। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए। जैसे आगरा का लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, मार्बल से बने हुए, स्टोन से हो गए, अमरोहा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अलीगढ़ से जो ताले होते हैं वो हो गया। ठीक है भाई। औरिया जो है जगह, औरैया, औरैया से क्या फेमस है? देसी घी को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। आजमगढ़ की काली मिट्टी से जो ब्लैक पॉटरी होती है वो काफी ज्यादा फेमस है। अंबेडकर नगर का टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया, अमेठी के मूंज के प्रोडक्ट्स हो गए, अयोध्या का गुड़ हो गया, बदाऊं का जारी दरदोजी वाला काम हो गया, बागपत में जो घर की चीजें बनाई जाती हैं उसके लिए हो गया, बहरेच में जो है फूड का जो काम होता है वो काफी अच्छा किया जाता है, बरेली के अंदर बैम्बू के हो गए प्रोडक्ट्स, बलिया में बिंदी टिकुली की जो होती है पेंटिंग वो हो गई, बस्ती में वुड क्राफ्ट, बलरामपुर में, भदोही में कारपेट जो दरिया होती हैं, ठीक है, बिजनौर में वुड क्राफ्ट के होगा, बाराबांकी में जो है बड़ा बांकी में टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हो गए, बुलंदशहर में सिरामिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो काफी अच्छे बनते हैं, वो तो दिल्ली दिल्ली में बहुत बिकते हैं, बाकी जगह भी काफी ज्यादा बिकते हैं, काफी डिमांड है उनकी। चित्रकूट में जो वुडन के टॉयज होते हैं वो बिकते हैं काफी ज्यादा। इटावा में भी जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स होते हैं, टेलरिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी मिलते हैं। फर्रुखाबाद में टेक्सटाइल पेंटिंग काफी अच्छी होती है। फिरोजाबाद में चूड़ियां, ग्लास का बहुत अच्छा काम है। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स, गाजीपुर में जूट से बनी हुई वॉल पेंटिंग, और नाम सुन रहे हैं ना सब लोग, इसको आप पढ़ते जाइएगा, सुनते जाइएगा। हापुड़ में होम फर्निशिंग का काम हो गया, और हथरस के अंदर हींग जो एसोफोडिटा होती है वो हो गया। हामिरपुर के शूज काफी फेमस है। जौनपुर के दरिया वुलन कारपेट्स, झांसी के सॉफ्ट टॉयज, कौशंबी के जो फूड प्रोसेसिंग बनाना चिप्स वगैरह काफी फेमस होते हैं। कन्नौज का परफ्यूम, और मतलब ये सब मैं आपको वो बता रही हूँ जो बहुत ही फेमस है। कानपुर में लेदर के प्रोडक्ट्स हो गए, लखीमपुर में ट्राइबल क्राफ्ट हो गया, जागरी हो गई, लखनऊ में चिकनकारी हो गई, मेरठ में स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये मुरादाबाद हो गया, मेटल क्राफ्ट मथुरा में हो गए, और सैनिटरी की फिटिंग्स की जो चीजें होती हैं काफी अच्छी खासी मिलती हैं। तो ये सब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं, कुछ इसमें से मिस हो गया हो तो आई एम सॉरी। ठीक है, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैंने आपको काफी सारे तो बता ही दिए, ये भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, और यही पहले जो है याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है ये पहले यूपी ने लॉन्च करी थी, फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आगे अपने लिए स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है भाई। अगली स्कीम है हमारी मेजर ध्यानचंद विजय पीठ योजना, विजय पथ योजना, सॉरी, विजय पथ योजना जो है यहाँ पर किसके लिए है? देखो भाई, यहाँ पर इस पूरी की पूरी योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क मिलेगा। ठीक है भाई। यहाँ पर पूरा एक इनको बेनिफिट देने के लिए यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया था। 19 अंतरराष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, 19, ठीक है, 19 अंतरराज्यीय जो खिलाड़ी हैं
उनको घर तक सड़क संपर्क मिलेगा। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ उन 19 एथलीट में शामिल है यहाँ पर। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के। तो ये उनको यहाँ पर बेनिफिट जो है वो यहाँ पर यूपी सरकार ने शुरू करी है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर यूपी को क्या बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और ये स्टार्ट हुई है 26 जून 2020 को। रोजगार दिया जाएगा किसके तहत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत पूरा। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इस पूरे को जो है वो लॉन्च करा है, और जो है करीब 125 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की यहाँ पर बात जो है वो की गई है। और इस पूरी की पूरी स्कीम के तहत जो यूपी के 31 जिले हैं ना, उनको शामिल किया गया है, जैसे सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, महाराजगंज, बलरामपुर, जौनपुर, बांदा, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर। तो इन सबको काफी ज्यादा यहाँ पर इनमें अलग अलग 25 काम दिए गए हैं। जैसे कि कहीं पर परिवहन का काम हो गया, कहीं पर जो सड़क में खनन होता है ना, उसका काम हो गया, रेलवे का हो गया। अलग अलग यहाँ पर इस चीज के लिए स्टार्ट किया गया है, ताकि कोविड-19 की वजह से जिन लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है उनको हम यहाँ पर वापस से स्टार्ट करवा सकेंगे। ठीक है, अगले स्कीम के देखेंगे, बाल श्रमिक विद्या योजना। अब बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है, लोगों बच्चों के लिए की गई है। बाल तो हमें सबको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर विद्या मतलब बच्चों के लिए जो पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे श्रमिक जो यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको प्रोत्साहन दी जाएगी। सरकार बच्चों को शिक्षित करने के लिए काफी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। 1000 से 1200 रुपए जो है वो यहाँ पर, 1000 रुपए लड़कों के लिए है, 1200 रुपए गर्ल्स के लिए है। तो उनको यहाँ पर फाइनेंशियली इंप्रूव करने के लिए हर महीने ये मदद दी जाएगी, ताकि वो बच्चे भी आगे चलकर अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा खर्च भी उठा सके। अगली है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम प्रोग्राम। अब ये ऑनलाइन पूरा अवेलेबल होगा। अब इसमें मतलब क्या है कि ऑनलाइन स्वरोजगार संगम होगा। बेसिकली इसमें ये होगा, ये यूपी में पूरी तरीके से स्टार्ट किया गया है, जिसमें काफी अच्छा अमाउंट आप देख रहे हैं, 2000 करोड़ जो है यहाँ पर, करीब के 56,000 एंटरप्रेन्योर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो एमएसएमईज हैं, अगर हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, यूपी को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी एमएसएमईज भी यहाँ पर फायदा पहुंचाने के लिए, ये स्टार्टअप्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये पैसा डिवाइड किया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये एक ऐप है, आ सकता है इसके ऊपर कि प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या चीज है। तो ये यूपी ने ही यहाँ पर पूरी तरीके से लॉन्च करी है, जिसमें यूएनडीपी के साथ। ये सवाल जरूर बन सकता है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप हैज बीन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद विच। तो यहाँ पर यूएनडीपी के साथ किया, सो दैट जो भी यहाँ पर वर्कर्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कैसे पता चलेगा, तो वो इसी के तहत उनको यहाँ पर दिया जाए। 8 मई को इसको लॉन्च किया गया था। जो क्योंकि क्या था ना, बहुत सारे जो प्रवासी वर्कर्स थे, 2020 में बहुत ज्यादा आपको पता है कोविड का प्रकोप था। तो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पर स्टेट में आ रही हैं, अदर स्टेट से लॉकडाउन लग गया था इसलिए आना पड़ा, तो यहाँ पर उसको एक स्कीम को यहाँ पर बनाया गया, जिसमें प्रवासी राहत ऐप के तहत सारी के सारे वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। उनमें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, सब चीजें। और उनकी यहाँ पे जो स्किल्स है ना काम करने की, वो उनको दिया जाएगा। उनको यहाँ पर राशन की किट्स दी जाएंगी, और मोबाइल नंबर के थ्रू सारा कुछ सिलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जाके आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। और जो जो भी डेटा कलेक्टेड होगा उसमें आपकी नेम, आपका कोरोना रिलेटेड क्या चल रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आपके एड्रेस क्या, आपको कितना एक्सपीरियंस है, किस चीज में आपने काम किया है, हर चीज का डेटा यहाँ पर इकट्ठा किया गया, ताकि आगे चल के उस डेटा का इस्तेमाल करके लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अगला है इंटर्नशिप स्कीम फॉर यूथ। अब यहाँ पर इंटर्नशिप स्कीम में आप देख सकते हो क्या दिया जा रहा है। इंटर्नशिप दिया जाएगा हमारे यूथ को, हमारे जितना भी यूथ है उनके लिए इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने 9 फरवरी को स्टार्ट किया है। जिसके अंदर जो भी यहाँ पर इंटर्नशिप करें उनको 2500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें से 1000 रुपए तो स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जो 1500 रुपए है वो यहाँ पर कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो ये यहाँ पर जो है इसमें पैसा यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी टेक्निकल एजुकेशन से कर रहे हैं यहाँ पर इंटर्नशिप, 10th 12th और ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली है यहाँ पर एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप। यहाँ पर
एम पासपोर्ट मोबाइल में यहाँ पर पुलिस ऐप जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन एक बहुत जरूरी चीज है। जो भी यहाँ पर काम करते हैं लोग, वो काफी ज्यादा पुलिस वेरिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। ये हमारी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट करी है, जिसमें आपको सारी वेरिफिकेशन जो होती है ना आपसे जुड़ी हुई, आपका रहता कहाँ पे हो वगैरह वगैरह, सारी चीजें यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। और 5 दिनों में पुलिस वेरिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये और भी जगह पे भी चल रही है, ये पूरे इंडिया में भी चल रही है, दिल्ली पुलिस में भी चल रही है। ठीक है भाई, हर व्यक्ति से यहाँ पर जो है करवाया जाएगा, और उसे पासपोर्ट लेने के लिए जो है बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाएगी, पासपोर्ट बनवाने के लिए जल्दी सुविधा मिल जाएगी। अगला है हमारा चीफ मिनिस्टर डेस्टिट्यूट काउ पार्टिसिपेशन स्कीम। अब इसके अंदर काउ जो है यहाँ पर, ये किया जाएगा कि भाई काउस को यहाँ पर कैसे जो है वो बेटर बनाया जाए काउस के लिए। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर स्कीम में है क्या, जितने भी हमारी यहाँ पर इसमें जितनी भी डेस्टिट्यूट कैटल है, जिसको मतलब आप क्या मैं क्या कह लूँ इसके अंदर की, जिनको यहाँ पर स्ट्रे हैं बेसिकली, वो उनको काउ शेल्टर्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि काउस की संख्या ज्यादा है, लेकिन काउ शेल्टर्स नहीं बने, गौशाला नहीं बने हुए हैं। तो यहाँ पर 1 लाख ऐसी काउ को अडॉप्ट किया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा काउ को अडॉप्ट करेगा, अपने घर लेके जाएगा, उसको 900 रुपए पर मंथ उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे सरकार द्वारा। इसे कहते हैं डेस्टिट्यूट काउ पार्टिसिपेशन स्कीम। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि जो यूपी के फार्मर्स है, उनका कहना था कि भाई जो स्ट्रे कैटल होती हैं वो बहुत ज्यादा फील्ड में आकर के यहाँ पर उनका बर्बाद कर देती हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर इस चीज को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, स्कीम फॉर द यूज ऑफ ग्रेडेड सीमेन इन बोवाइन एनिमल्स। अब यहाँ पर जितने भी बोवाइन एनिमल्स हैं, उनके अंदर ग्रेडेड सीमन जो है वो यहाँ पर उसके लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है। अब हम समझ लेते हैं पहले तो ये स्कीम कहती क्या है। ये स्कीम जो है सबसे पहली बार 3 दिसंबर 2018 को लेकर के आई गई थी, और इस स्कीम में जितने भी बोवाइन एनिमल्स होंगे, उनमें ग्रेडेड सीमन का यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर ये बोवाइन एनिमल्स क्या होते हैं, बोवाइन एनिमल्स जो कि यहाँ पर कैटल वगैरह इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए स्पर्म का कलेक्शन किया जाएगा और उसमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेक्स्ट, डायल एफआईआर स्कीम, काफी मतलब ये आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या किया जाएगा। एफआईआर जो है वो लॉन्च करने का इजी बेनिफिट दिया जाएगा। पहली बार आया है इसके अंदर ई एफआईआर कराना, कि आपको इजीली यहाँ पर जो है आराम से आप फटाफट डायल करो और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं आप यूजली। इसे कहते हैं डायल एफआईआर। आप क्राइम को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, बिकॉज यूपी जो है वहां पे क्राइम सबसे ज्यादा टॉप करती है उसमें, मतलब टॉप तो नहीं पर हाँ काफी आगे है इन चीजों में। तो पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एफआईआर सिस्टम आप एक तो खुद जो है ऑफलाइन जाके भी करा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर से भी करा सकते हैं। यहाँ पे ये भी बोला गया कि 22,000 पुलिस ऑफिसर को आईपैड दिए जाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर पूरा डेटा को इकट्ठा करवा सके। अगला, मुख्यमंत्री आवास योजना रूरल एरिया में करवाई गई है, जो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पुअर और होमलेस पीपल को यहाँ पर आवास दिया जाएगा, जिससे कि आपका नाम से समझ में आ रहा है, आवास देने की योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट है वाणिज्य कर आपके द्वार। अब यहाँ पर वाणिज्य कर आपके द्वार का मतलब क्या है, यहाँ पर इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी यहाँ पर वाणिज्य कर विभाग होता है उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया। वाणिज्य कर जो होता है उसमें यहाँ पर 1 जुलाई को किया गया था, जीएसटी डे वाले दिन। ठीक है, इसमें है क्या चीज कि जीएसटी को पूरा होके 1 वर्ष कंप्लीट हो गया था। इसमें जितना भी हमारा जीएसटी से जुड़ी हुई फाइलिंग होती है, जो भी ई बिल बनाने होते हैं, वो सब चीजें आपको अपने घर के अंदर सारी चीजें आके मिलेंगी। जोनल ऑफिस में इजीली यहाँ पर जो है एक तरीके से आपको सारी सुविधाएं आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है हॉट कुक्ड फूड स्कीम। हॉट कुक्ड फूड स्कीम से क्या तात्पर्य है कि भाई जितना भी हमारा यहाँ पर फूड है जो कि बिल्कुल हॉटली कुक्ड है, उसको यहाँ पर आंगनबाड़ी में जैसे हो गए वहां पर पूरी तरीके से मिड डे मील्स में क्या दिया जाएगा, पूरा इस तरीके से आंगनबाड़ी सेंटर में बिल्कुल पौष्टिक खाना एकदम हॉट कुक्ड फूड के रूप में सबको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। राशन में भी सारी चीजें दे, गेहूं दाल वगैरह ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करवानी सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। आगे, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना।
अब मुख्यमंत्री युवा युवा रोजगार में भी आप नाम से समझिए, युवा रोजगार कह रहा है कि यहाँ पर कि भाई युवा को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री में युवा को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर बात कही है। सामान्य जो भी आते हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे यहाँ पर खुद से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे, वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनको 25 लाख से यहाँ पर अप टू 25 लाख तक का यहाँ पे लोन मिलेगा। उसमें कंप्यूटर सेंटर बनाना है, टेंट हाउस बनाना है, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें करनी है, तो उसको सरकार की तरफ से पूरी पूरी सहायता दी जाएगी। अगला, समग्र ग्राम विकास जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी, कि जितने भी बॉर्डर एरियाज आते हैं, जैसे कि यूपी का बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर होता है ऊपर की तरफ से, ठीक है, तो इस तरीके से जितने बॉर्डर एरिया में आते हैं, या फिर कोई बिहार के साथ बॉर्डर लगता है, या राजस्थान के साथ लगता है, नीचे मध्य प्रदेश के साथ लगता है, कोई भी इंटरनेशनल या इंटरस्टेट बॉर्डर आता है, और उस जगह पे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, उन जगह पे डेवलपमेंट कराने के लिए समग्र ग्राम योजना, समग्र मतलब पूरे लेवल पर गांव को इम्प्रूव कराने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। किशोरी बालिका योजना, इसके अंदर किशोरी जो बालिकाएं हैं, उनको जो भी एक इस उम्र में जो भी खाने की यहाँ पर जरूरी होती है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यूज जो चाहिए होती हैं, यहाँ पर वो सारी चीजें दी जाएंगी बालिकाओं को। 11 से, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 11 से लेकर के 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं बेसिकली, उनको यहाँ पर पूरा प्रावधान दिया जाएगा। इसे कहते हैं किशोरी बालिका योजना। अगली है आदर्श नगर योजना। आदर्श नगर का यहाँ पर क्या मतलब होता है, कि आपको एक ऐसा नगर तैयार करके देंगे जो आदर्श होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आपको एक तरीके से, ये काफी पुरानी स्कीम है, यहाँ पर आदर्श नगर पंचायत बनेंगे, यहाँ पर पंचायत के रूप में भी उसको बनाया जाएगा। मतलब बहुत सी पंचायत हैं, बहुत सी जगह हैं, जिनको एक आदर्श नगर के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए। ये पहले मायावती जो है, उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया था। अगला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जिसमें जितने भी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से कम वाली जो जो डॉटर्स हैं, हमारी हमारी राज्य की बेटियां हैं, उनको यहाँ पर सामूहिक विवाह, जहाँ पे 35,000 रुपए जो है सरकार द्वारा दी जाएंगे शादी करवाने के लिए। अगला है यहाँ पर निधि EIR स्कीम। अब पहली चीज तो निधि EIR में पूरी पूरी इसके ये फुल फॉर्म भी है। निधि की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका बेसिकली यहाँ पर EIR का मतलब ये एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, जिसका मीनिंग होता है कि जो यहाँ पर बेस्ट टैलेंट है ना एंटरप्रेन्योर्स का, उसको हम कैसे कैपेबल बना सकते हैं, उसको हम किस तरीके से आगे निकाल के लेके आ सकते हैं, उसके लिए ये किया गया है। उनकी जिनके आइडियाज बहुत ही यूनिक है, 11 स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको सिलेक्ट भी किया गया है इसके लिए। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए पूरा काम देखता है, जिसमें वो एक नया आइडिया क्या लेके आ सकते हैं किसी भी एरिया को और ज्यादा, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, उसमें क्या नई चीजें ऐड कर सकते हैं, जिनके आइडियाज बहुत ही यूनिक है, उनके लिए ये वाला पूरा सिस्टम स्टार्ट किया गया है। आगे है एंटी भू माफिया पोर्टल एंड खातून। भू माफिया आप समझते हैं, यहाँ पर जो भू माफिया है, उनको यहाँ पर उनसे उनके प्रकोप से बचने के लिए, और हर एक को यहाँ पर बेटर प्रोवाइड करने के लिए, एंटी भू माफिया अतिक्रमण हटाने के लिए, कि भाई जो है किसी जगह पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, इलीगल वहां पे आ जाते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पोर्टल भी स्टार्ट किया गया लखनऊ के अंदर। अगला है मुखबिर योजना। अब यहाँ पर मुखबिर योजना सीधा सीधा ये कहती है कि जो कन्या हत्या होती है ना, कन्या हत्या ही नहीं, केवल अगर आपने जाकर के लिंग की जांच भी कराई है, लाइक आपने सेक्सुअल डिटर्मिनेशन भी कराया है, यहाँ पर आपको जो है उस पूरे एरिया को स्टिंग ऑपरेशन कराने की यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। आप जो है अगर फीमेल फोर्टिसाइड करने की कोशिश करते हैं, महिलाएं अगर हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको उसको मारने का हक नहीं है। और अगर आपको आपने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसके लिए आप पूरा बता रहे, तो आपको स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए 2 लाख रुपए तक का भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। सेम स्कीम राजस्थान में भी चल रही है, ताकि यहाँ पर महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की ज्यादती ना हो, किसी भी तरीके का उनके साथ गलत ना हो। मुखबिर योजना। अगली है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। बीमा में आप समझ रहे हैं कि जब भी कभी फार्मर्स की कभी भी क्रॉप में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्रॉप का कोई भी नुकसान हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर
ये पहले जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने यहाँ पे बताया था इनको, इसको समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना, जिसमें फार्मर्स को सिक्योरिटी दी जाएगी इंश्योरेंस की फॉर्म में, जैसे पूरे इंडिया लेवल पे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना चल रही है। अगला है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर एक्सपोर्ट यहाँ पर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया कि हम अपने एक्सपोर्ट को, यूपी में आने वाला जितना भी हम टॉप करते हैं उसमें हम किस तरीके से एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक सरकार को और उस राज्य को फायदा नहीं होगा। इम्पोर्ट होना चाहिए, लेकिन इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो उस स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिसमें हम कह सकते हैं ना कि भाई आपकी सैलरी जो है वो ज्यादा है और आपके जो खर्चे हैं वो कम है, तो किसको फायदा होगा? आप ही को होगा ना, सेविंग्स बनाओगे, सेविंग्स बन जाएगी बढ़िया तरीके से। यहाँ पर भी यही चीज है, इसी को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा स्टेप यहाँ पे लिया गया है। अगली स्कीम है हमारी उत्तर प्रदेश एमएसएमई सब्सिडी स्कीम। 8 अगस्त 2016 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसमें जितने भी एमएसएमईज हैं, स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि पूर्वांचल बुंदेलखंड मध्यांचल रीजन में रहते हैं, उनको यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। जितना भी उन्होंने यहाँ पर अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करी है उसके तहत उनको सब्सिडी दी जाएगी। हौसला पोषण योजना, पोषण से आप समझ रहे हैं, न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, किसमें? जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, 10 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर, जो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो बहुत ज्यादा नरिशमेंट उनकी कम हो जाती है, 6 महीने से 6 साल तक यहाँ पर उनको पूरा फूड कुक तरीके से दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेंटर्स में जो है हफ्ते में 6 दिन फ्रूट जो सीजनल चल रहे होंगे उस समय वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत पूरा उनको यहाँ पर असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, सर्वहित बीमा योजना। सर्वहित बीमा क्या है? सर्वहित का मतलब है यहाँ पर फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, वही जो मैंने आपको बताया था, फार्मर्स का एक्सीडेंट कवर को इंक्रीज करने के लिए, कि सरकार का जो एक्सीडेंट कवर है, एक्सीडेंट कवर से मेरा सीधा मतलब है कि जो सरकार की मतलब फार्मर्स का कभी हो जाता है ना कि आपका एक तरीके से एक्सीडेंट इन द सेंस कि जो पूरी फसल है वो खराब हो गई, तो फसल खराब होने पर आपको जो एक बीमा योजना मिलेगी उसके लिए है। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी सरकार ने स्कीम लॉन्च की हुई है 1 सितंबर 2000 में, रिस्क पर्सनल लाइफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस की। आगे है वन सिटी वन टिकट स्कीम। वन सिटी वन टिकट स्कीम लखनऊ और नोएडा में यहाँ पर स्टार्ट की जा सकी है। आप अगर एक ही टिकट लोगे, एक ही टिकट के माध्यम से आपको हर जगह पे, चाहे आप मेट्रो में जाओ, चाहे आप बस में जाओ, चाहे आप कोई और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लो, आप उसी एक कार्ड से सारी फैसिलिटीज को अवेल करने के काबिल बन जाओगे। ठीक है भाई, वन सिटी वन टिकट। लेकिन ये वन सिटी वन टिकट जो है वो एक सिटी में ही एप्लीकेबल होती है, उस पर्टिकुलर सिटी में ही आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो ये वन सिटी वन टिकट अभी काफी मतलब कई जगह पे हो गया है, कई जगह पे इसको भी स्टार्ट करने का पूरी योजना है। अगला, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प से क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका सीधा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन कायाकल्प का, कि जितने भी यहाँ पर स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स को यहाँ पर काफी बेटर बनाया जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प जो है पूरे तरीके से जितने भी स्टेट सरकार के स्कूल्स चल रहे हैं उनको क्या बनाएंगे? सीधी सी बात है, उनको हम बनाने वाले हैं स्मार्ट स्कूल्स। ठीक है, क्यों कैसे? देखो, स्मार्ट बोर्ड होते हैं ना वो लगाएंगे, प्लेग्राउंड की सुविधा अच्छी करेंगे, पेपर प्रॉपर टॉयलेट्स बनाएंगे, लाइब्रेरीज बनाएंगे, कंप्यूटर कैसे यूज करना है वो सब सिखाएंगे, आर्ट रूम बनाएंगे, और जो मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं वो सब स्टार्ट कराएंगे। 2018 में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है भाई, इसको भी याद रखिएगा। और टेक्नोलॉजी जो है वो काफी इम्प्रूव करने की यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब काफी सारे स्कूल में किया गया था, 30,000 स्कूलों में इसको स्टार्ट करने की बात की गई थी, और ये काफी अच्छे से चल भी रहा है आज के समय में। शिक्षा की जो पूरी हमारी जो एजुकेशन की जो पूरा एरिया है ना उसको काफी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है भाई, अगला है हमारा काउ स्लॉटर। काउ स्लॉटर को बचाने के लिए, काउ की जो बलि दे दी जाती है, इन सबको बचाने के लिए यहाँ पर सरकार ने इस रूल को पास करा है। आपको ईयर यहाँ पर 2020 याद रखना है। अगला है स्टार्टअप पॉलिसी, यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी। अगली है हमारी उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप स्कीम, जिसके अंदर जो बच्चों में शुरुआती लेवल से ही, स्कूल लेवल से ही जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वो एक होता है ना एक जज्बा और वो सारी चीजें वो यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, जिसको पूरे को बच्चों में मैं कहूँ कि
स्टेम जैसी चीजों को प्रमोट किया जाएगा। एस का मतलब है यहाँ पे साइंस, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब है इंजीनियरिंग और एम का मैथ्स। इन सब चीजों को जो है प्रमोट करने के लिए यहाँ पर नई चीजें की जाएगी। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ लॉफुल अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। अगला एक्ट है हमारा जिसमें यूपी में जो अनलॉफुल कन्वर्जन किया जाएगा, तो उसके लिए जो है अगर गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से अगर किया गया है तो उसके लिए है। जिसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर आपने पहले ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने रिलीजन को कन्वर्ट करना है, तो जो कन्वर्ट करना चाहते हैं और जो कन्वर्ट कर रही है रिलीजियस कन्वर्टर्स, उनको यहाँ पर डीएम को उस जगह के पहले रिलीजियस कन्वर्जन का पूरा क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। 60 दिनों का नोटिस जाएगा दोनों की तरफ से। और अगर वहां पर कुछ भी उस पूरे प्रोसेस में गलत होता है तो आपको 10,000 रुपए तक का फाइन भी दिया जाएगा। और अगर डीएम ने यहाँ पर पूरी एक जो है इंक्वायरी यहाँ पर करी, उसके बाद पुलिस इंक्वायरी करेगी, पूरा जांच करेगी हर चीज के ऊपर, फिर जाकर के यहाँ पर जो है एक पूरा डिक्लेरेशन साइन होगा जिसमें नेम, एड्रेस, ओल्ड रिलीजन, न्यू रिलीजन, पूरी कॉपी सबमिशन की जाएगी, क्या कॉज है उसका, जबरदस्ती कराया जा रहा है, फ्रॉड है, मैरिज के थ्रू कराया जा रहा है, या कुछ भी इस तरीके से है, तो उस तरीके के पूरी चीजों की जांच की जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर ये पूरा डिसाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार की भी चीजें जो है वो इसी में लिखी गई हैं। इसके लिए भी एक स्कीम जो है वो मतलब एक ऑर्डिनेंस बिल पास किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसमें ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर बेटर बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके अंदर लिथियम सेमीकंडक्टर्स लगते हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे अभी बात किया गया ना कि वाराणसी जो है पूरा उस एरिया को 2041 तक आते आते वहां पे सारी चीजों को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रमोट करके पूरा इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो वो भी इसी का पार्ट है। एक्सपोर्ट पॉलिसी, यहाँ पर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है 25 नवंबर 2020 को लाई गई थी, जिसके अंदर मेक इन यूपी, मेक इन इंडिया ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी। डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, इस डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पर जो भी यूपी में सेंटर इंडस्ट्री है, 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को कराना, प्राइवेट डेटा पार्क्स को बनाना, ये चीजें यहाँ पर जो है करवाई जाएगी। अगला यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी। 11 जुलाई को जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है, उस दिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी को रिलीज किया था, जिसमें ये बोला था कि 2026 तक आते आते हम लोग बर्थ रेट को 2.1% लेकर के आएंगे। लास्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी, उसमें 2016 तक के टारगेट्स थे। अब यहाँ पे नई चीज आएंगी और ये 2030 तक के टारगेट्स इसमें रखे गए हैं। अगली है हमारी यूपी की डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस। बेसिकली अगर आप कभी भी यूपी में प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ भी और जो है जैसे दंगे करते हैं या स्ट्राइक करते हैं या बंद हो जाता है या प्रोटेस्ट होते हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, उस समय यहाँ पर अगर आपने कभी भी यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो इम्पोजिशन फाइन्स उसके ऊपर लगाए जाएंगे। अगली है हेल्थ एपिडेमिक डिजीजेस कंट्रोल के लिए 6 मई 2020 को लाई गई थी, जिसमें यह बताया गया है कि कभी भी एपिडेमिक आता है उसके लिए और हेल्थ के लिए किस तरीके से कोविड-19 में जैसे चीजें आई हैं उसके अंदर ट्रीटमेंट कैसे हॉस्पिटल्स में दिया जाएगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, उसमें किसके क्या रोल रहेगा, उस पूरा उसमें ये लिखा गया है। अगला है हमारा यूपी का ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, भूजल की जो योजना होती है। 11 फरवरी 2020 को इसको अप्रूव किया गया था। 2020 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कब अप्रूव हुआ है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसका जो ईयर है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिसमें यहाँ पर अगर कोई भी आप यहाँ पर नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड एरियाज को, कभी भी ऐसे एरियाज में अगर आप कुछ भी ग्राउंड वाटर में कुछ भी हार्म करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 लाख से 5 लाख का फाइन भी लगाया जा सकता है। अगला है हमारा यूपी की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। एग्रीकल्चर में यूपीएससी काफी आगे है, यूपी जो है वो काफी आगे है, प्रमोट होता है यूपी में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को जो है वो डबल अप करना है, चाहे वो मिलेट्स के लिए हो, चाहे वो वीट के लिए हो। तो हमारी जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें यूपी काफी अच्छा योगदान दे सकता है, उसी के लिए यहाँ पर बात की गई है कि हम किस तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर में प्रमोट कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर का सेक्टर बढ़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट में भारत की पहचान एक मुख्य रूप में आगे आने शुरू हो जाएगी। अगला है यहाँ पर यूपी का न्यू टूरिज्म पॉलिसी, जिसमें यूपी के अंदर जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने दिया जाएगा, होटल इंडस्ट्री में सब्सिडीज दी जाएंगी ताकि लोग टूरिज्म को अट्रैक्ट करें। देखो भाई यहाँ पर इसके लिए सरकार ने
जो यूपी में एमवी गंगा विलास को भी स्टार्ट किया है, जो कि वाराणसी से स्टार्ट होकर के डिब्रूगढ़ तक जा रही है, पूरा काफी हद तक यूपी को कवर करते हुए। एक क्रूज सर्विस जो है पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट भी की गई है। इसमें क्रूज की जो चीजें होंगी वो यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी। अगला है टूरिज्म पॉलिसी। वही देखो, ये 2022 की है, इससे पहले यहाँ पर 2018 की थी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 2023 तक आते आते इंडिया की सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ाएंगे, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 लाख पीपल को यहाँ पर करीब करीब एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। और पब्लिक सर्विसेज होती है, जैसे कि बेसिक बेसिक एमिनिटीज हो गई, होटल का सर्विस हो गया, वाटर की सर्विसेज हो गई हर जगह पर, ये सब सुविधाएं, कनेक्टिविटी, ये सब बहुत इजीली मिलेंगी और हाई क्वालिटी की मिलेंगी। अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स के साथ साथ तैयार की गई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सारी चीजें जो है अब अवेलेबल करवाई जाएंगी। नेक्स्ट है यूपी की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अच्छे खासे जो एफआरपी होता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो अवेलेबल सब्सिडी अवेलेबल करवाई जाएगी। 5 सालों तक है, 2017 में आई थी, ठीक है, 2017 से 22 साल तक, 22 तक रही थी ये वाली, ठीक है भाई। अगली, अब देखो ये वाली कंप्लीट हो गई ना, 2017 से 22 हो गया, 5 साल कंप्लीट हो गए। अब 2023 शुरू हो गया, तो इसी को आगे बढ़ा दिया गया है अगले 5 साल के लिए, ठीक है भाई। जब तक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक आगे के लिए ये नई पॉलिसी भी स्टार्ट करवा दी गई है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 2 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अगला है यूपी का मिनरल डेटा। देखिए यूपी का मिनरल डेटा वैसे लिस्टिंग्स ऑफ ज्योग्राफी में अवेलेबल है, आप लोग वहां पे भी जाके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनरल पॉलिसी दी गई है दिसंबर 22 1998 में, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमारे जो यूपी है उसमें कौन सी ऐसी मिनरल रिच जगह है, ऐसी जगह जो काफी ज्यादा मिनरल रिच है, तो उनके लिए हम उसको बेटर कैसे बना सकते हैं, उनकी पॉलिसी डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे, और मतलब कहाँ कहाँ पे कौन से मिनरल मिलते हैं उनको, उनको माइनिंग करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला, कौशल सतरंग स्कीम। कौशल सतरंग स्कीम जिसमें क्या होगा, कौशल का मतलब होता है स्किल्स को डेवलप करना, किसमें, यूथ में। ऐसा यूथ जो अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन वो कैपेबल रखता है, वो काम करने के योग्य है, तो वहां पर उनमें कौशल को, उस स्किल को डेवलप करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अगला है दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना। दिव्यांग जनों जितने होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, उनमें हम शादी विवाह को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अगली स्कीम है यहाँ पर भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना से आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि ये फीमेल से जुड़ी हुई है। भाग्य लक्ष्मी फीमेल से जुड़े हुए हैं, बेटियों को यहाँ पर जो है 50,000 रुपए यहाँ पर मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है गर्ल चाइल्ड होने पर। और अगर आप गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर एजुकेट करते हो, उनको आगे बढ़ने के लिए जो है हेल्प करते हो, तो इस स्कीम के तहत यहाँ पर बेटियां जो है उनको यहाँ पर जो है अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। 50,000 रुपए भी होते हैं, 2 लाख रुपए तक भी जाता है यहाँ पर। जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है उनको यहाँ पर ये आवेदन जो है वो कर सकते हैं इसके लिए, ताकि वहां पे फीमेल्स को पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगली है हमारी हमारी नवीन रोजगार छतरी योजना। इसके अंदर जो है ये 18 जुलाई 2020 को जो है यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। रोजगार के लिए है, जिसमें आप देख सकते हो योजगार के लिए है। इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले ही पूछा जा चुका कि किस स्टेट ने इस नवीन रोजगार छतरी योजना को किया है, योगी आदित्यनाथ ने किया था। क्यों, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सारे जो स्टेट्स के एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनको डेवलप किया जाएगा। सरकार ने यहाँ पर करीब करीब 17 करोड़ रुपए की असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, 17 करोड़ की, 3,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के तहत इसी को नवीन रोजगार योजना में स्टार्ट किया गया, एससी कैटेगरी के पीपल के लिए। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को, जिसमें किसान की जो इनकम है उसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है। सरोजनी नगर डेवलपमेंट ब्लॉक से इसको लॉन्च किया गया था। बेसिक इसमें काम है कि क्या काम है इसका, कौन से ईयर में लॉन्च की गई है। अगला है कन्या सुगमगला योजना, सुमनगला योजना, जो कि कन्या है, कन्या वुमेन सुगम सुमनगला एम्पावरमेंट। अगर कोई बेटी होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी मतलब पर्सन को यहाँ पर उससे समस्या हो, बेटी बोझ ना हो करके, बेटी जो है एक प्राइड होती है एक परिवार का, ये एक मेंटालिटी लोगों के मन में आनी है। इस मेंटालिटी को प्रमोट किया जाएगा, उसे हम कहते हैं
कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, कि भाई जो अगर बेटी हो रही है तो उसमें आप पहले तो इसकी जो एक कराते हैं ना कि आप जांच कराएंगे कि बेटा है या बेटी है, पहले तो इसको खत्म करो। दूसरी चीज यहाँ पर कि अगर कोई बेटी है तो भ्रूण हत्या कर दो, ये सबसे पहले रोको यहाँ पर। तो अगर कोई भी बेटी बॉर्न होती है तो 15,000 रुपए का बेनिफिट उसको मिलेगा। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि पूरे तरीके से यहाँ पर उनको मिले। और जो भी 1 अप्रैल 2019 के बाद जितनी भी बेटियां वहां पे बॉर्न हुई हैं उनको यहाँ पर पूरा दिया जाएगा। उनको पूरा पूरा यहाँ पर फैसिलिटीज जो है वो मिलेंगी। इससे पहले की जो बेटियां हैं उनको बहुत कम अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, और ये अमाउंट सीधा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लड़की के पास जाएगा। और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा 15,000 रुपए एक साथ मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, पहले 2,000 फिर 1,000। ठीक है, उसके कुछ सालों बाद 2,000 रुपए, फिर जब 6th क्लास में चली जाएगी बेटी तो 2,000 रुपए, फिर 9th क्लास में जाएगी तब 3,000 रुपए, 10th क्लास पास करेगी, 12th क्लास पास करेगी तो 5,000, इस प्रकार से। और ऐसा नहीं कि हर एक को मिलेगा। ऐसे लोग जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख से कम है, यूपी में ही रहने वाले हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखाना है, उनके 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और 2 गर्ल्स के लिए ही ये वैलिड होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए सेकंड डिलीवरी में ट्विंस हो गई लड़कियां, तब भी वैलिड होगा ये। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है, आप इस तरीके से पूरे इसमें सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट है कौशल सतरंग युवा हब, आप समझ गए होंगे, युवा के लिए स्कीम्स के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है भाई, अगला है कलेक्टिव मिनी ग्रीन ट्यूबवेल स्कीम। ग्रीन ट्यूबवेल के अंदर इरिगेशन प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट किया गया है। इरिगेशन के लिए पहली स्कीम आपने देखी है, बाकी सारी आपने एग्रीकल्चर में फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए देखी थी। अगला है यहाँ पर विरासत। विरासत का जो पूरा कैंपेन है ये कैंपेन तरीके से चलाया गया था। और विरासत कैंपेन जो है बेसिकली, ये जैसे कि आप समझते हैं, विरासत, विरासत का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उससे, देखो वो जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो विरासत जो है वो नेचुरल सक्सेशन की बात करता है, तो यहाँ पर नेचुरल सक्सेशन दिया जाएगा। और 15 फरवरी 2020 तक इसको पूरा किया गया था, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे रजिस्टर कर सकते हैं, तहसील लेवल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप लोन भी ले सकते हो बैंक के लिए। तो जो भी आपके फैमिली और रिलेटिव के बीच में जो भी उस पूरे उस लैंड को लेके डिस्प्यूट चल रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। हैंडीकैप पेंशन स्कीम, विकलांग पेंशन योजना, विकलांगों को यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा, दिव्यांगजन कहते हैं आप तो। ठीक है, तो दिव्यांगजनों को यहाँ पर पेंशन की स्कीम दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना, ये भी आपको मैंने पहले बताई हुई है, ये हमने पहले कंप्लीट की हुई है। अगला है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, इसलिए मैं कहूंगी इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। युवा सशक्तिकरण के लिए किया गया, जिसमें युवा को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे अलग अलग यहाँ पर एग्जाम उसके लिए, कोर्सेज के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी एजेंसी है जो ये काम करेगी, यूनाइटेड उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, इसमें कौन सी एजेंसी है जो काम कर रही है। अगला है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। श्रम सम्मान जो कि श्रम, श्रम का मतलब क्या है, जो लेबर्स हैं, जितने भी ट्रेडिशनल लेबर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जैसे कि कारपेंटर, टेलर, बास्केट वीवर, बार्बर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, पॉटर्स, कॉबलर, इन सबको यहाँ पर इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए और इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप कह सकते हो वोकल फॉर लोकल के लिए काम करना है। ये बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, वोकल फॉर लोकल। राइट, अगला बढ़ते हैं आगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर काफी अच्छी स्कीम है। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे सेल करे जाएंगे प्रोडक्ट्स के, 75% जो है यहाँ पर जो है वो सरकार यहाँ पर पे करेगी। और काफी ज्यादा इसके अंदर जो है चीजों को प्रमोट किया जाएगा और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी की जाएगी। ठीक है, मार्केटिंग होगी और एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे, जिसमें सारा ऑलमोस्ट जो खर्चा है वो सरकार का रहेगा, इसके अंदर 75% गवर्नमेंट का रहेगा। अगला स्कीम ऑफ ट्रेनिंग पर्सन बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी, ओबीसी कैटेगरी के लिए किया गया है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग किस में दी जाएगी, ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि वो खुद से ट्रेन करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे सीखे और जाकर के चीजों को जो भी जो भी मैकेनिक है या किसी भी तरीके का कोई भी काम है वो यहाँ पर काम करने के लिए सक्षम बन जाए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट योजना, जिसके अंदर 2013 से स्टार्ट की गई है। यूथ को यहाँ पर पूरा जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए यहाँ पर जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। अगला है दिव्यांग पेंशन योजना, 2016 उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये आपको मैंने अभी पहले भी बता दिया था, ये रिपीटेड है। ओल्ड एज फार्मर पेंशन स्कीम, जिसके अंदर जो भी यहाँ पर
ओल्ड एज के यहाँ पे पीपल हैं जो कि 60 ईयर से ज्यादा है यहाँ पर, और लिमिट इतनी दी गई है यहाँ पर रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में इतने हैं, इतने ही आप यहाँ पर पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेप्रोसी पेंशन स्कीम, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लेप्रोसी से जो है वो अफेक्टेड है, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। नया सवेरा स्कीम, नया सवेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधा बन सकता है। नया सवेरा स्कीम इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि चाइल्ड लेबर को बैन करना चाहिए। उसी के लिए यहाँ पर यूपी ने इस पूरे को यहाँ पर स्टार्ट करा है, नया सवेरा स्कीम। नया सवेरा कैसा आएगा, जब यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर ये है चाइल्ड लेबर, इनको बैन किया जाएगा। देखिए नया सवेरा स्कीम जो है वो यूनियन लेवल पे भी चल रहा है, एक यूपी लेवल पे है और एक यूनियन लेवल पे, दोनों में याद रखिएगा डिफरेंस। नया सवेरा अगर आपसे पूछता है पूरे इंडिया के लेवल पर, तो वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा ताकि जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बच्चे हैं उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया जा सके। तो ये अलग है, फ्री कोचिंग देके, और वो यूपी वाला अलग है। तो देख लीजिएगा भाई यूपी के लिए पूछ रहा है या इंडिया के लिए पूछ रहा है। कई बार होता है कि यूपी वाला हो सकता है ना आए, हो सकता है नया सवेरा इंडिया वाला पूछ ले, तो आपको देखना है ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, इंडिया पूछ रहा है या यूपी पूछ रहा है। अगला, जन आरोग्य। जन आरोग्य में क्या है कि जितने भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर टेस्ट होंगी वो यहाँ पर इस तरीके के टेस्ट हैं जो ऐसे लोग जो कि बीपीएल लाइन में आते हैं और ऐसे जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर नहीं आते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी का टेस्ट करना, या फिर ग्लूकोज या फिर ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोमीटर की हेल्प से चेक करना, हेमोग्लोबिन, ऐसे टेस्टिंग का फ्रीली अवेलेबल कराए जाएंगे बीपीएल कैटेगरी के पीपल के लिए। अगला है समग्र ग्राम, ये भी आपको मैंने पहले बता दिया है। सोलर एनर्जी है, ये अभी ही कुछ समय पहले है, ये करंट अफेयर में है, इससे आपका एग्जाम सीधा सीधा बन सकता है कि सोलर एनर्जी का जो यहाँ पर पॉलिसी है वो किस तरीके से बनाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सोलर एनर्जी में क्या होगा कि 5 सालों के लिए बनाई गई है, अभी तो अच्छी खासी रहेगी। यूपी नेडा इसको यहाँ पर बनाएगा, आपको मैंने बताया था इसके बारे में। तो सरकार यहाँ पर पंचायत में जा करके यहाँ पर सोलर एनर्जी को यहाँ पे लगाएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट्स लगाएगी और चीजों को यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की, काफी सारे मेगावाट को, ताकि हम एनर्जी को कम से कम रिड्यूस जो है वो कर सकें। सोलर पार्क्स बनाएगी, सोलर पावर पे डिपेंडेंसी को इंक्रीज करेगी, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, सोलर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा तो इसको बुंदेलखंड के रीजन में भी किया जा रहा है। बाकी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो वीवर्स है उनके लिए भी किया जा रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है। स्टेट बायो एनर्जी प्रोग्राम, जिसके अंदर बायोगैस का सेटअप करना, बायोफ्यूल, बायो इथेनॉल, इन सबको सेटअप करने के लिए बायोफ्यूल एनर्जी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। सेल्फ रिलायंस स्कीम, जिसमें फार्मर्स अपने आप पे सेल्फ रिलायंट होकर के और सारी की सारी स्कीम्स का फायदा उठा करके फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी सारी स्कीम्स की, ताकि फार्मर्स यहाँ पे सारी स्कीम्स का फायदा लेकर के उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी करवा सके। अगला, उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन। डेयरी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर, क्योंकि अभी का यूपी का बजट आया उसमें बताया गया कि यूपी में काफी टॉप करता है मिल्क प्रोडक्शन के लेवल पर, तो यहाँ पर जो मिल्क की जो परसेंटेज है वो 44 से 65% करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अगला, मत्स्य संपदा, यहाँ पर जो फिशरमैन रहते हैं रूरल एरियाज में उनको यहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट करवाने के लिए। टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी, ये बहुत इजी है, 2022 में लॉन्च हुई है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कि टेक्सटाइल सेक्टर है, बहुत सारे एरियाज है यूपी के जहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बेहतर बनाया जा रहा है, उन्हीं को और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए ये पूरी स्कीम स्टार्ट की गई है यूपी की सरकार द्वारा। अगला है यहाँ पर हैंडलूम, सिल्क और टेक्सटाइल गारमेंटिंग, सेम वही चीज है जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी को प्रमोट किया जाएगा। अगर वर्ल्ड इंडिया लेवल पे बात करो तो पीएम मित्र पार्क इसके लिए काफी सारे बनाए गए हैं। अगला, न्यू यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी जनरेटेड सर्विसेज पॉलिसी, इसके अंदर 2022 में लाया गया था, जिसमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी होता है जो डिपार्टमेंट, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ईयर बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपने आप में अंडरस्टूड है ये स्कीम। सीएम फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम, अगर कभी भी फार्मर की डेथ या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंटल में, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए का कवर मिल सकता है। फ्री टैबलेट, ये भी बताया था मैंने आपको। आगे, बाबूजी कल्याण सिंह विलेज इंप्रूवमेंट, जिसमें विलेजेस के जो रोड हैं वहां पे सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी। स्ट्रीट लाइट तो हैं, स्ट्रीट लाइट्स कई जगह पे हैं कई जगह पे नहीं है, तो उनमें सोलर एनर्जी का इंप्रूव करके किया जाएगा। अगली है सक्षम सुपोषण। सुपोषण शब्द आ गया भाई, सब फटाफट से दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, न्यूट्रिशन, किसके लिए, विमेन और चिल्ड्रन के लिए। यहाँ पर जो भी यहाँ पर विमेन है जिनमें अनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उनके लिए, और जो बच्चे यहाँ पर
जो 11 से 14 वर्ष में है, 11 to 14 ईयर्स के, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे स्टार्ट किया बिकॉज कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, लॉकडाउन आने की वजह से बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो उसके लिए वैसे बहुत सारी और भी स्कीम्स चल रही हैं इंडिया लेवल पर भी। अप्रेंटिस प्रमोशन के लिए है। अगली है किसान एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चर पंप एलोकेशन स्कीम, जिसमें किसान उदय के तहत यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए पंप यहाँ पर सरकार द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, आगे है शबरी संकल्प यहाँ पर, जिसमें क्या किया जाएगा, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको हम कहते हैं। कुपोषण की वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो काफी ज्यादा कुपोषित रह जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्षमता चीजों को लड़ने की। तो उसको चीज को खत्म करने के लिए स्कीम को यहाँ पर लगाया, स्टार्ट किया गया 2017 में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु स्कीम, उद्योग बंधु में क्या किया जाएगा, उद्योग का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज के सेटअप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्रीज को टाइमली सेटअप करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अगला मिड डे मील है। यहाँ पर मिड डे मील को यहाँ पर 1995 में लॉन्च किया गया था, ये आप जानते ही हैं इस चीज को। अब तो मिड डे मील को पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं। अगला है सीएम पंचायत इंसेंटिव अवार्ड। पंचायत जो भी यहाँ पर बढ़िया काम करेगी, बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से अपना अपने जो भी उनको फंड्स दिया जा रहा है उसमें कोशिश करेगी काम करने की, उनको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पोजीशन के तहत पूरा एक अवार्ड दिए जाएंगे और उनको आगे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये स्कीम है आपकी यहाँ पर अगली, इंसेंटिव अवार्ड। अगला है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी सपोर्ट किया था, ये वो पर्सन है जिसमें यहाँ पर पंचायत से जुड़ी हुई चीज की जाएगी, पंचायत को एम्पावरमेंट करनी थी। आगे सारी स्कीम जो है 3-4 वो पंचायत से जुड़ी हुई है। अगली भी यहाँ पर पंचायत वेलफेयर फंड है, जिसमें पंचायत को यहाँ पर जो भी विलेज का इलेक्टेड हेड होगा, भाई जो भी सरपंच होगा उनको दिया जाएगा पैसा। पंचायत चीफ होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्रेसिडेंट होगा, इन सबको, ठीक है, यहाँ पर पैसा दिया जाएगा कि अगर कभी भी यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पर पैसा देती है। इसका जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का मेंशन है वो 243I में दिया गया है, वो यहाँ पर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आगे है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हाउसिंग असिस्टेंस स्कीम, जिसमें जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले जो वर्कर्स होते हैं रजिस्टर्ड है, उनको रहने की सुविधा, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके दिया जाएगा। मेधावी छात्र क्या होते हैं, जो काफी अच्छे में पढ़ने, ब्रिलियंट चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर मेरिटोरियस चिल्ड्रन, उनको यहाँ पर प्रमोट जो है वो किया जाएगा। ठीक है भाई, जितने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के यहाँ पर बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर हायर एजुकेशन में कैसे प्रमोट करना है उसके लिए यहाँ पर अलग से अमाउंट 4,000 से 12,000 रुपए तक का दिया जाएगा। अगला है संत रविदास के ऊपर यहाँ पर एजुकेशन के लिए अगली स्कीम भी, जो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके जो यहाँ पर जिनके दो लड़कियां या लड़के हैं, उनको यहाँ पर क्लास 1 से जो एजुकेशन मिल रही है उससे उनको स्कॉलरशिप की भी पूरी योजना दी जाएगी। रेसिडेंशियल स्कूल, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं यहाँ पर, जो कि एक साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो बना के दिए जाएंगे। जहां पर वो रह रहे हैं उन्हीं के पास ही रेसिडेंशियल स्कूल्स बना के दिए जाएंगे, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी हिंडरनेस ना आए। अगला है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्यूनरल असिस्टेंस। ठीक है भाई, कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो रजिस्टर्ड है हमारी सरकार के साथ, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली जो है और बाकी लोगों को जो उनके लास्ट राइट्स होते हैं, जो अंतिम संस्कार जैसी सारी चीजें होती हैं, उनके लिए अगले 15 दिनों के अंदर अंदर उनको फैमिली को असिस्टेंस दी जाएगी 25,000 रुपए की। आगे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, याद रखना है इस चीज के लिए। जो भी यहाँ पर बीपीएल है, जिनको जो भी एग्रीकल्चर या इस तरीके के सेक्टर्स में काम करते हैं, उनमें SC ST कैटेगरी के पीपल को यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी, लोन दिया जाएगा। अगला समग्र शिक्षा अभियान, आई थिंक सभी लोग जानते हैं, हर व्यक्ति को यहाँ पर शिक्षा लेने का अधिकार है। एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस थिंग, सबको, सभी इस चीज को जो है अच्छे से जानते हैं। समग्र शिक्षा अभियान तो आई थिंक सभी को पता है। अगला है मिशन परिवार विकास। परिवार विकास के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, फैमिली पॉपुलेशन को बढ़ाने से रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और मटेरियल्स होते हैं वो इजीली सबको अवेलेबल करवाए जाएंगे। अर्बन हेल्थ मिशन,
ये 2013-14 में आया था ताकि अर्बन एरियाज जो शहर के इलाके हैं वहां पर स्लम्स को यहाँ पर इनकी हटा करके वहां पर स्लम्स को बेसिकली जो स्लम्स में लोग रहते हैं हटाना नहीं, मतलब स्लम्स में जो लोग रहते हैं उनको हेल्थ सर्विसेज फ्री तरीके से मिलनी चाहिए। अगला है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा में क्या होगा कि जो विमेन है बीपीएल कैटेगरी में जो यहाँ पर डिलीवरी देने वाली है, मतलब जननी है ना, तो अभी यहाँ पर प्रेग्नेंट है, उनको यहाँ पर जो हेल्प दी जाएगी उन्हें जननी सुरक्षा योजना कहते हैं। जननी शिशु सुरक्षा, जिसके अंदर जो भी सारी मेडिसिन होंगी, टेस्ट होंगे, वो प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिए जाएंगे। किशोरी सुरक्षा, जिसमें 6 to 12 किशोरी है ना, तो बच्ची के लिए होगा, 6 to 12 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के लिए यहाँ पर जो भी सैनिटरी नैपकिन होते हैं, पैड्स होते हैं एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, उस समय उनको ये फ्री अवेलेबल करवाई जाएगी। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम, जो कि 2019 के तहत यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसमें यहाँ पर फिक्स्ड रिजर्वेशन कराई जाएगी रूरल एरियाज में SC ST के लिए। मैटरनिटी चाइल्ड एंड गर्ल हेल्प स्कीम, जिसके अंदर यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा। जो भी मेल वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड हो रखे होंगे उनकी वाइफ्स को यहाँ पर 6,000 रुपए लमसम उनको यहाँ पर प्रोवाइड भी किया जाएगा, 1,000 रुपए मेडिकल बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा मैटरनिटी चाइल्ड। नेशनल पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर क्या होता है, जिसके अंदर आपको कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि एल्डरली पीपल है उनके लिए यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो एस्टैब्लिश करके दिए जाएंगे। अगला है टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको कंट्रोल, ताकि टोबैको हमारे को क्या हार्म कर सकता है उन सब चीजों के ऊपर अवेयरनेस फैलाते हुए देश के युवा को, स्पेशली मतलब जो यूपी की स्कीम है तो यूपी के लिए और देश के लिए भी यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अगला है यहाँ पर डिजाइन वर्कशॉप स्कीम फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, जिसमें डिजाइन वर्कशॉप करवाई जाएगी ताकि आर्टिफैक्ट्स जितने भी हमारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। अगला है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। विलेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्या है, जिसमें विलेज की जो इंडस्ट्रीज होंगी, हैंडीक्राफ्ट है, इन सबको प्रमोट करने की बात यहाँ पे की गई है। बैंक्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोन दिए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट पेंशन स्कीम मुख्य चीफ मिनिस्टर की 2017 में लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं हैंड से बनाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जाए। अगला है बैकवर्ड क्लासेस ट्रेनिंग स्कीम, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, आपको बेसिकली जितनी भी मैंने स्कीम्स यहाँ पर करवाई हैं, ठीक है, आई नो बहुत ज्यादा है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ उस चीज को, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ईयर। देखो कंटेंट आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिला है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको इन सारी स्कीम्स के ईयर याद रखने हैं और जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कि इसमें क्या कराया गया है, इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पूरी वीडियो 1.25 घंटे की है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 1.25 घंटे की वीडियो बनाई है, ज्यादा भी नहीं है। आप इसको तसल्ली से सुनिए और इसमें आप ये देखिए कि किस चीज का आपको ईयर याद रखना है, क्योंकि ईयर इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको स्कीम से समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है, लेकिन उसका ईयर पूछ लेगा हमसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ईयर आपको याद करना पड़ेगा, ईयर याद करने की आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो आप इस पूरी स्कीम को ईयर याद करिए, उसके ऑब्जेक्टिव याद करिए, इतना ही एग्जाम में पूछ, या अगर उसको बनाने वाली कोई एजेंसी है या कुछ इस तरीके से जैसे एजेंसी का कोई नाम आ गया तो एजेंसी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पूरी स्कीम और ये पूरी जितना भी मैंने आपको यहाँ पर स्कीम्स कराई हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। ये सब हमसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इन सबको पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। रिसेंटली यूपी, अभी ही यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, इस पूरी स्कीम को तसल्ली से पढ़िए, याद करिए और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी सबसे ये आशा है कि सबका एग्जाम क्लियर हो, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए, सारी चीजों को पढ़िए, सारी पापा वीडियोस देखिए, सारी चीजों को लर्न करिए, 100% सिलेक्शन होगा। और बस ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत में बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।